गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री 12th एनसीईआरटी। चैप्टर नंबर 1 के मैंने आपको और भी वीडियो बताए हैं। इसके पहले हमने जो लेक्चर आपके 5 लेक्चर हो चुके हैं। आज हम एक नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, लेक्चर नंबर 6। इसमें हम कोऑर्डिनेशन नंबर इन सॉलिड यानी सॉलिड के अंदर, ठोसों के अंदर समन्वय संख्या को देखेंगे कि किस प्रकार से ठोसों के अंदर समन्वय संख्या होती है। तो हम क्या पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 1, अध्याय 1, ठोस अवस्था। इस अध्याय में हम आज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ठोसों में समन्वय संख्या। ठोसों में समन्वय संख्या पढ़ेंगे, इन्हें कोऑर्डिनेशन नंबर इन सॉलिड, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे ठोसों में समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर इन सॉलिड। तो हम देखते हैं कि इसके लिए सबसे पहले हमें ये मानना है कि सबसे पहले हमें ये तो पता है कि जो ठोस होते हैं, जो सॉलिड होते हैं, वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। जो क्रिस्टल होते हैं, ठोस क्रिस्टल, वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी अवयवी कण जो होते हैं आपके 3 प्रकार के हो सकते हैं। क्या क्या? परमाणु हो सकते हैं, अणु और आयन हो सकते हैं, ठीक है। परमाणु, अणु और आयन। तो यहाँ पर हम परमाणु, अणु, आयन को क्या मानेंगे? यहाँ पर जब हम समन्वय संख्या पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम क्या मान रहे हैं इनको? हम मान रहे हैं कि ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, जो परमाणु, अणु और आयन है, ये क्या है? स्फीयर है, यानी गोल है, ठीक है। यहाँ पर क्या मान रहे हैं हम कि जो परमाणु, अणु है वो क्या है? गोल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम परमाणु, अणु को गोल मान रहे हैं, स्फीयर मान रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग देखेंगे हम कि समन्वय संख्या जो ठोसों में होती है वो कितनी होती है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे किसमें जो वन डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है, वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग जो होती है, एक विमीय घनी संकुलन जो होता है, उसके अंदर कण कैसे रहते हैं? उसके अंदर कण जो रहते हैं किस प्रकार से जुड़े होते हैं? किस प्रकार से? एक सीक्वेंस में, एक रो के अंदर एक के बाद एक सरल रेखा में इस प्रकार से जो है अवयवी कण वो एक दूसरे से अटैच होते हैं। तो इस प्रकार के वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के अंदर अवयवी कण क्या होते हैं? एक पंक्ति के अंदर होते हैं और एक के बाद एक वो एक दूसरे से सटे हुए होते हैं। अब यहाँ पर यदि आपको हम देखें, ठीक है, यहाँ पर हम क्या देखें कि एक कण, एक पार्टिकल जो है वो कितने कणों के संपर्क में है, यानी कितने कणों से घिरा। अब इनमें से किसी को भी ले सकते हैं। मान लो हमने ये ले लिया, ठीक है, इसको देख लेते हैं। इसको सिलेक्ट कर लिया हमने। अब यदि आप इसको देखो तो कितने गोलों से ये जुड़ा हुआ है, कितने गोलों से है? तो हम देखें, इसके एक तरफ इधर एक गोला ये है और दूसरा ये है, यानी ये 2 गोलों से मिला हुआ है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि इसकी समन्वय संख्या यानी पड़ोसियों की संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 2 है। किसी को भी ले लो, इसको लिया हमने, चलो इसको ले लेते हैं। इसको लिया तो ये भी 1 और 2, इन 2 गोलों से घिरा हुआ है, यानी इसका भी कोऑर्डिनेशन क्या है? 2। इसका भी 2 है। यानी किसी भी गोले को हम उठा के देखें या किसी भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को देखें तो वो 2 गोलों से क्या है? घिरा हुआ है। इसलिए वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के अंदर, एक विमीय घनी संकुलन के अंदर जो है समन्वय संख्या कितनी होती है? यहाँ पर समन्वय संख्या क्या होगी? यहाँ समन्वय संख्या जो है, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है यहाँ पर 2 होगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 2 होगा, ठीक। उसके बाद में ये तो हमने वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में देखा। अब जो हमारा 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है, 2 डायमेंशनल
या द्विविमीय घनी संकुलन जो होता है, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, इसके अंदर यदि हम देखें, ठीक है, अभी हमने किसमें देखा था 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, अब हम किसमें देखेंगे 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में जो है वो 2D क्लोज पैकिंग के अंदर आप देखते हैं कि यहाँ पर हम जो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को किस तरह से जोड़ सकते हैं। तो एक अरेंजमेंट हम देखते हैं, एक अरेंजमेंट हमने देखा कि ये जो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इस तरह से हटेगी। पूरे गोल बनाओगे तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। ठीक है, तो इस प्रकार से अरेंज। यहां पर यदि हम किसी भी पार्टिकल को देखें, ये क्या है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है, क्या है इसके अंदर दो चीजें 2 डायमेंशनल में दो तरीके से जोड़ सकते हैं, तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग या स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, ठीक है। तो वर्ग सा संकुलन है ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग, वर्ग सा संकुलन। यहाँ पर हम किसी भी गोले को देखें, किसी भी पार्टिकल को देखें, मान लो हमने इसको देख लिया, ठीक है, एक ये वाला सिलेक्ट कर लिया। अब देखो ये कितने इससे टच है, कितने पार्टिकल टच है, आज देखोगे तो 1 2 3 4, ठीक है, कितने पार्टिकल टच यहाँ पर 1 2 3 4, यानी 4 पार्टिकल। यानी आप किसी को भी ले सकते हो, किसी भी गोले को, आप इसको ले लो तो 1 2 3 4, ठीक है। तो कोई सा भी आप जो है पार्टिकल ले लो, वो 4 पार्टिकल से जुड़ा हुआ होता है, यानी उसके पड़ोसी कितने होते हैं 4। तो इस प्रकार के स्क्वायर क्लोज पैक जो है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर जो है यहाँ पर जो है समन्वय संख्या कितनी होगी, यहाँ पर समन्वय संख्या 4 होगी, क्या होगी 4, ठीक है। यहाँ पर जो है कोऑर्डिनेशन नंबर जो होंगे वो कितने होंगे 4, ठीक है, कोऑर्डिनेशन क्या होंगे नंबर यहाँ पर 4 होंगे, ठीक है। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर जो है कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं 4, ठीक है। यहाँ पर हमने 1 डायमेंशनल में कितने देखा 2, यहाँ पर कितने हैं 4। इसमें एक और अरेंजमेंट होता है, एक तो ये अरेंजमेंट हमने कर दिया, ठीक है, कि फर्स्ट लेयर को सेकंड लेयर पे ठीक हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सेम उसके नीचे और ऊपर, ठीक है, ऊर्ध्वाधर लंबवत दोनों तरीके, दोनों यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक्सिस पर हमने देखा, दोनों को क्या रखा, एक के नीचे एक पार्टिकल के नीचे दूसरा पार्टिकल, ठीक है। यहाँ पर देखा हमने कितना आया कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ठीक है। इसका एक और अरेंजमेंट हम देखें, ठीक है, ये अरेंजमेंट देखा, एक और अरेंजमेंट देखते हैं, वो होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP, ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जिसको कहा जाता है HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। यहाँ पर देखते हैं कि हमने एक पार्टिकल ले लिया, ठीक है, यहाँ पर किस प्रकार का अरेंजमेंट होता है वो देखते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमने अरेंजमेंट, आपको पता है हेक्सागोनल अरेंजमेंट क्या होता है कि जो फर्स्ट रो होती है उसकी जो गैप होती है, वहां पर उस गैप में आपको सेकंड रो को यहाँ पर रखना है, सेकंड रो इस प्रकार से, ठीक है। ठीक इस प्रकार से
अब यहाँ पर यदि हम किसी भी एक पार्टिकल को लें, मान लो मैं ले लेता हूँ इसे, ठीक है, इसको ले लेता हूँ मैं, तो हम ये देखते हैं कि ये इसके जो है कोऑर्डिनेशन आउटसाइड कितने पार्टिकल्स जुड़े हुए हैं, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कितने जुड़े हुए हैं 6, ठीक है, तो 6 पार्टिकल्स इससे जुड़े हुए हैं, इसलिए इसकी समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा 3 4 5 6, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना होगा 6, क्योंकि यहाँ पर एक पार्टिकल्स जो है वो 6 पार्टिकल से अटैच होता है, ठीक है, तो हेक्सागोनल क्रॉस पैकिंग के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होंगे 6 होंगे, ठीक है, और यहाँ पर आप देखो तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर भी बन रहा है, ठीक है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर भी बनता है ये, ठीक है, तो इस प्रकार के जो है हेक्सागोनल क्रॉस पैकिंग के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होते हैं 6, ठीक है, 1 डायमेंशनल में देखा हमने, 2 डायमेंशनल में देख लिया, ठीक है, अब हम आगे देखते हैं 3 डायमेंशनल 3D। यहाँ पर 2 एक्सिस की बात हो रही थी, एक्सिस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अब एक्स वाई जेड एक्सिस पर हम देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर अब आपका तीसरा जो होगा वो क्या होगा 3D या 3 डायमेंशनल, इस 3 डायमेंशनल क्रॉस पैकिंग के अंदर जो है वो हम देखते हैं किस प्रकार का। अब यहाँ पर देखिए 3 डायमेंशनल क्रॉस पैकिंग के में क्या होगा कि जो मान लो कोई ऐसा अरेंजमेंट, मान लो अपन स्फीयर को थोड़ा बड़ा देख लेते फुटबॉल, ठीक है, आपको एक फुटबॉल या एक स्फीयर के चारों तरफ फुटबॉल, मान लो उसको अपन स्फीयर को क्या मान लेते हैं फुटबॉल मान लेते हैं, तो आप एक के चारों तरफ आप कितनी फुटबॉल लगा सकते हो, कितनी लगा सकते हो सेम साइज की, कितनी लगा सकते हो 6, ठीक है, कितनी लगा सकते हैं हम 6, तो हम यहाँ पर देखते हैं ये हमने लगाई 1 2 3 4 5 6, ठीक है, सेम साइज की कितनी लगा सकते हैं हम 6, तो यहाँ पर हमने एक बॉल के चारों तरफ 6 को अरेंजमेंट कर दिया। अब जब आप एक के चारों तरफ 6 को अरेंज करते हो तो इनके ऊपर यदि आपको रखना है, ठीक है, इनके ऊपर मान लो कि आपको 6 के ऊपर और भी रखनी है, और भी जो है बॉल रखनी है ऊपर, तो कितनी रख सकते हो इनकी गैप में, इनकी गैप कितनी बनती है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इनकी गैप कितनी होती है 6, लेकिन आप यहाँ पर कितनी रख सकते हो 3, कितनी रख सकते हो 3, गैप में ओनली 3 आप रख सकते हो, तो 3 को यदि हम रखें इस प्रकार से 1, ठीक है, छोड़ के रखना पड़ेगा, है ना, इस प्रकार से, ठीक, तो इसके ऊपर कितनी आएगी 3 आपने ऊपर रखी, 3 आपने नीचे रखी, ठीक है, ये 3 जैसे मान लो 6 को आप बॉल को जमा लिया, तो 3 आपने उसके ऊपर रख दी और 3 बॉल्स को उसके नीचे रखोगे, तो इस प्रकार से 3 लेयर बन जाएगी। तो पहली हम इसको क्या नाम दे सकते हैं, हम दे सकते हैं जो 6 वाली जो लेयर इसको अपन ने ए दे दिया, इसके ऊपर 3 रखी उसको आपने बी दे दिया, ठीक है, तो ए बी कितने कौन सी लेयर, इसको और क्या बोल सकते हैं जो है वो आप क्या बोल सकते हैं हम ए बी, ठीक है, ए बी क्लोज पैकिंग भी हो गई है, ठीक है, या इसको क्या बोल सकते हैं हम, देखो ऊपर एक ऊपर 3 फिर 6 फिर नीचे 3, तो क्या हो गया ए बी कह सकते हैं इसको हम, ए बी क्लोज पैकिंग, या ए बी क्लोज पैकिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये ऊपर वाली 3 की लेयर और उसके बाद 6 की लेयर फिर 3 की लेयर, इस टाइप से ए फिर बी लेयर 6 वाली फिर ए 3 वाली, इस प्रकार से जो है वो चलती रहती है, एक के ऊपर एक रखी हुई रहती है, इसको अपन किस प्रकार की क्लोज पैकिंग कह सकते हैं, ए बी क्लोज पैकिंग या ए बी क्लोज पैकिंग।
ठीक है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, देखो एक गोले को 6 गोले राइट साइड से, 3 गोले ऊपर से और 3 गोले नीचे से उसको जो है पकड़ कर रखते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ की जगह जो है, यहाँ पर जो है वहाँ पर क्लोज पैकिंग क्या होती है, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन होगा नंबर 12, ठीक है। क्योंकि एक गोले को राइट साइड से 6, 3 ऊपर से, 3 नीचे से, 3 ऊपर 3 नीचे कितने हो गए 6, राइट साइड से 6 कितने हो गए 12। तो यहाँ पर कितने कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं 12, ठीक है। 3 डायमेंशनल में क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं 12, ठीक है। इस प्रकार 3 डायमेंशन में एक तो ये हुआ, ठीक है। एक अलग प्रकार का अरेंजमेंट भी होता है, ठीक है। एक इस प्रकार का अलग प्रकार का अरेंजमेंट भी हो सकता है। कैसे अरेंजमेंट हो सकता है कि भाई आपने ये 6 को तो इस प्रकार से रखा, उसके ऊपर 3 जो है 6 बॉल की जगह आपने 3 बॉल को रखा ऊपर। अब नीचे की जो 3 बॉल हो इसके अंदर इस प्रकार में आपने इस टाइप में क्या रखा था, 3 बॉल ऊपर जहां पर रखी थी वहां पर भी नीचे भी 3 बॉल उसी जगह पे रखी, उसी होल के नीचे रखी आपने, यहाँ इस पे रखी थी तो नीचे भी इसी पे रखी थी। लेकिन अब क्या होगा कि जो अलग प्रकार का टाइप होगा उसके अंदर आप इस लेयर को तो इन गोलों पे रख रहे हो, ठीक है। लेकिन जो है नीचे वाले गोलों को आपने जो दूसरी जगह खाली बची हुई है, ये दूसरी जगह जो खाली बची हुई है इस पे रख रहे हैं हम, ठीक है। इस पे रख रहे हैं, दूसरी जगह जो खाली बची हुई है उस पे रख रहे हैं। ये जो जगह खाली इन पे हम इनको रख रहे हैं, ठीक। तो यहाँ तो हम इधर नीचे वाली साइड इस प्रकार की जो क्लोज पैकिंग होती है उसको क्या बोलते हैं ABC, ठीक है। ए लेयर फिर बी लेयर सी लेयर, तो ABC क्लोज पैकिंग होती है। यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर वही होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर जो होते हैं यहाँ पर भी क्या होते हैं 12 ही होते हैं, 12 ही होते हैं इस प्रकार के अरेंजमेंट में भी, ठीक है। तो 3 डायमेंशनल में 2 प्रकार का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। और दोनों के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, सेम होती है, ठीक है। लेकिन तीनों लेयर की पोजीशन जो है वो अलग अलग होती है, इसलिए इसको ABC टाइप की क्लोज पैकिंग कहा जाता है, ठीक है। अलग अलग परत होती है, अलग अलग लेयर होती है, इसलिए ABC। और यहाँ पर A फिर B फिर वापस A रिपीट होती है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है AB या ABA, ठीक है। यहाँ पर ABC, ठीक। तो यहाँ पर हमने देखा किस प्रकार से कोऑर्डिनेशन 3 डायमेंशन में होते हैं, 1 डायमेंशनल में, 2 डायमेंशनल में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या क्या है ये हमने पढ़ा, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।